राम राम सा। आज मैं थाने दशा माता की कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है, राजा नल और दमयंती नाम की रानी और अपने राज्य में खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण है जो दशा माता का डोरा बेच रही है। जिस बार रानी है जो वह दासी ने बोली कि आप ब्राह्मणी कहाँ का डोरा बेचे, तो दासी बोली कि रानी सा ये तो दशा माता का डोरा बेचे और आप भी दशा माता को व्रत करया करो और डोरो लिया करो। जिद रानी की भाई यूँ काई हुए तो के सुख संपत्ति घर में शांति रहे के। तो रानी बीबी कनो डोरो ले लियो और कहानी सुनर पीपल की पूजा कर और गला में डोरो पहन लियो। एक दिन राजा नल की रानी का गला में नजर पड़ी तो बोलियो कि रानी थारे गणा की कहीं कमी है, फिर तू सूत को दागो क्यों गला में घाल बेली है। रानी कुछ बोलती जी पहली राजा बिने तोड़ फेंक दियो। तो रानी ये जो भी डोरा ने पानी में घोल और पीकी और राजा ने बोली कि राजा थे दशा माता का डोरा ने तोड़ दिया, वो गलत करया हो के। जद अब राजो जार सो गयो एर राजा ने सपनों आयो कि एक लक्ष्मी जी ने तो जाती देखियो और एक बूढ़ी डोकरी ने मेल में आती देखियो। जद राजू सुबह उठ तो रानी ने सारी बात बतायो। जद रानी की कि राजा थे दशा माता को डोरो तोड़ दशा माता को अपमान करया हो, ई कारण अपनी चौकी दशा तो थे जाता देखा हो और अब बुरी दशा ना आता देखा हो। तो धीरे धीरे राजा का तो खाबा का ही फोड़ा पड़ गया, पूरा धन का कोयला हो गया। जिद राजो की हो अठ ताबा कुमार खावा तो भूडा लगा और कड़े प्रदेश में जावा, तू थारे पीर चल जा, बुआन बुआ का पीर भेज दे और मैं प्रदेश में जाऊं। तो रानी की के दुख पड़ो चाहे सुख पड़ो मैं था के साथ ही रहूँगे। तो बुआ ने तो पीर खना दिया और दो बेटा जन राजा भीम के मेल छोड़ दिया और एक पोता ने साथ ले और राजा और रानी दोनों बठू निकल गया। तो आगे गया तो राजा का मित्र को एक सेठ को गांव आयो तो बटे खबर भिजवाया। तो सेठ पूछो भाई की हाल मारे है, तो खबर दे बाड़ो क्यों भाई हाल तो बुरा है, फटिया पुराना कपड़ा पहरे पैदल ले आ रहे हैं। तो सेठ क्यों जिद 12 का कमरा में ठहरा दो। माया ने तो सेठ आने बुआ कहीं के मारे सेन को मित्र है। तो बिन राजा ने और रानी ने 12 का कमरा में ठहरा दिया और सेठ बटे बाबे भोजन ले आयो। तो रानी दमयंती और राजा नल दोनों जियान गास्यो लेवे जी बटे भी कमरा के मायने एक खूंटी काट की मोड़ी बनायोड़ी बी के ऊपर नौलक को हार टक्यो जब जिया गास्या गटे जी बा मोड़ी भी हार ना गटे। तो राजो भी रानी ने कियो कि रानी दमयंती देख आपने दशा खराब है, जो आप जिया गास्या गट रहे हैं जिया काट की मोड़ी है खूंटी जो कोई ही हार ना गट रही है के। तो आप सुबह काई जवाब देवा सेठ ने आपने कौन मान दी कि भाई काट की मोड़ी की खूंटी कोई हार ना गटे की, पर आपने दशा खराब है आप अगर सुबह नहीं काई जवाब देवा के। आपने तो चोरी को कलंक लाग जाए तो आप तो ऐसी करें अटू रात नहीं निकल जा। तो कोई खाया न पियार बे तो बटू ही रात नहीं निकल गया। आगे गया तो राजा की बाण को गांव आयो बटन खबर भिजवाया। तो फिर खबर दे बाड़न बाण पूछी कि भाई की हाल मारे है। तो खबर दे बाड़ो कि भाई हाल तो पूरा ये फटिया पुराना कपड़ा पहने हैं पैदल ले आ रहे हैं। तो बाण की कि भाई इसी करो गांव के 12 पीपल को पेड़ है बट्टे हमारा भाई भोजन ठहरा दो, मेल में आए तो हमारे सासुर दौड़ जिठने कहीं के अस्यो भाई के। तो बिन 12 गाँव के पड़से पीपल को पेड़ और जिठे बिठा दिया और बाण है जो चावल और मूंगा की खिचड़ी ले गई। जिया ने राजा नल हाथ में लियो और वह तो कीड़ा मकोड़ा में बदल गई। रानी दमयंती भी कनो राजा नल कनो ले और बिन खाडो को उधर जमीन में गाड़ दिया और बटो आगे रवाना हो गया। आगे गया तो राजा 2-3 तीतर मार और रानी ने दियो कि तू आने पका जितने मैं नदी में नहाऊँ के पोता ले। रानी पकाबा लगी और वे मरोड़ा तीतर ही हांडी मुँह उड़ गया और बुने राजा कनो भी पोतो नदी में बह गयो। तो राजो बुनो आयो तो रानी सोचो राजा ने कहा जवाब दे। राजा सोची रानी खेली खागी। जिद राजा ने आते कि राजा जी वे तो मरोड़ा ही हंडी मुँह तीतर उड़ गया। जिद राजा नल बोलियो कि भाई मार कनो भी पोतो नदी में बह गयो।
दोनों दुखी और फिर आगे गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गया। जब बाकी बा पूरी दशा निकलवा लगी, चौकी दशा आबा लगी, तो वह एक पंजड़ बाग के मायने जा रहा न ठहरिया। तो सुबह का वे हारा था क्या सूता, तो मालन आई सुबह बेगी, तो देखी के बंजड़ बाग के मायने फूल कोपड़िया फूट रही, फूल आ बिलिया। तो बस बन जार्ज गए कि भाई थे कौन कहीं हो। जब भाई किया भाई मैं तो गेला जाता हाँ और कोई काम धंधा की तलाश करा। जब बा बोली मालन के भाई थे तो ऐसी करो, चौका सुना का आया हो, मार तो बंजड़ बाग में कभी पत्ती कौन लगे, जो देखो आज कोपड़िया फूट रही है और फूल आ रहे, तो थे तुम्हारा ही बाग की देखभाल करो और मारे ही रेहो। तो राजो रानी दोनों भी बाग में रेबा ला गया। बट एक कुओ जी के मायने राजो पानी काटे, तो भी बाल्टी के मायने पोटली आवा, जी के मायने काचा सूत की कुकड़ी और एक हल्दी को घंटे आवा। फिर राजो भी फेंक देवे, फिर पाछी बाल्टी उड़ा सर, फिर बाई कुकड़ी पाछी आ जावे। बार बार राजो बाल्टी उड़ा सर, बाई पाछी आ जावे, राजो फिर फेंक दे। रानी बिन देख राजा ने पूछी के राजा ते बार बार काई फेंको और कहीं आवे बाल्टी में। जब राजो बोलियो कि भाई पतो नहीं कि मैं जब भी बाल्टी उरासूं तो एक मायने एक काचा सूत की कुकड़ी और एक हल्दी को घंटियो आवे के। तो रानी की एक की बार आवे जब मन दीजो फेंक जो मत, ये दशा माता की कृपा है। जो देखो बंजड़ बाग में भी आपने सुधी दशा आ रही है, तो फूल उग गया और एक माए कुकड़ियाँ फूट रही है, नहीं तो आप हर जगह बुरो ही काम हुए है। तो आ दशा माता की तांती बनाओ मैं इन्हें कुकड़ी ने पाछी मत फेंक जो। जिद राजो कियो ई थारा कुमण कामण और डोरा का चक्कर में तो आज आप अठे बैठा ई हालत हो रही है अपनी, फिर तू हाल पाचा यही करी की। तो रानी क्यों ने के अब की बार आवे तो मनी दीजियो। दूसरी बार फिर राजू बाल्टी उड़ासियो, फिर भाई कच्चा सूत की कुकड़ी और हल्दी को घाटियो आयो। तो राजो रानी ने दियो। तो रानी दूसरे दिन होली मंगली जरी, तो रानी ये जो होली की जल दिखा और दशा माता को डोरो मेल्यो और पीपल की पूजा कर कहानी सुने और आपका गला में पैर लियो। पैरते क्योंकि भाभी की दशा पाची भी की बावड़ की चौकी दशा आ गई। तो बी नगर में एक राजो हो, तो बी के एक लड़की, तो वो के दूर दूर राजा ने बुलायो कि भाई जो भी हमारी बेटी ने पसंद आई बी के साथ ही हमारी बेटी ब्याह करे। तो कई दूर दूर राजा बिलिया बटे। जिद राजो रानी दमयंती ने क्यों राजा के भाई हमारा भी कपड़ा धो दीजिए, कल मैं भी जाऊं। जब रानी दमयंती बोली कि भाई ई हालत में भी थे जाओ कि, तो राजा बोलियो कि भाई कि मैं हालत दशा ही तो खराब है, मायने तो दिल तो राजा को ही है कि। तो क्यों भाई ठीक है। तो रानी दमयंती भी कहा राजा का कपड़ा अपड़ा धो और वो पैर पूरा वो ही जार बटे। लास्ट में एक और पर उबो रह गयो। जब अभी ने राजू भी की बेटी ने क्यों भाई कि जो तन पसंद आवे तेरा राजा बैठा है, जो पसंद आवे जी का ही गला में माला पेरा दे। तो कन्या जो को आपकी सारा राजा ने छोड़ लास्ट में राजा नल खड़ो जो माले का बेस में माले का कपड़ा पहरे और वो लास्ट में बी का गला में जार माला डाल दी। तो राजा क्यों के तू भूल कर दी दोबारा माला पहरा, वो तो माले का नौकर है, बी के साथ थोड़ी मारी बेटी को ब्याह करूँगा। फिर दोबारा बिन किया हुआ तो फिर भी जा राजा नल का गला में माला पहरा दी। तो राजू क्यों भाई यूँ ही तो मैं एक माले का नौकर के साथ हमारी बेटी को ब्याह कौन करवाऊँ। तो एक प्रतियोगिता रख दी हो कि भाई जो भी बढ़िया शिकार कर ले रहा है मन खुश करी बी के साथ ही हमारी बेटी को ब्याह करूँगा। तो सब ने बढ़िया बढ़िया तलवारा बढ़िया बढ़िया घोड़ा दे दिया और राजो चाहो नहीं हो कि भाई माले का नौकर के साथ अपने बेटी को ब्याह हो, तो भी ने बुढ़ो सो घोड़ो और एक जंग लागोड़ी तलवार दे दी हो। जब वो राजा बिन ले तलवार ने और बोलियो कि भाई मैं असली राजपूत हूँ, तो तलवार चमकदार हो जा और घोड़ो शायर हो जानी चाह। ये केर घोड़ा के थाप दियो तो वो घोड़ो तो जुआन शायर हो गयो और वह तलवार चमकदार होगी और शिकार करवा गयो। जो हिरण ने मार जातो ही एरे गांव के पास पीपल को पेड़ हो जी का आपको लटकार सो गयो आराम। बाकी दूसरा राजा जो दिन भर फरता कटे बने शिकार को मिले, कोई तितर मार लिया, कोई खरगोश मार लिया, सब इनको छोटो मोटो शिकार ले रहा। अब सब बड़ा आ गया तो राजा भी का एक का शिकार पसंद को नो जित क्यों भाई वो माले को नौकर वो कट रही वो तो आयो ही को जन
नौकर चाकर ने खनायो कि भाई देखो देखा वो कट्टा रह गयो कि और आयो किया कौन है। जब भाई गया वो तो आगा पेड़ के नीचे सुतो सुतो नींद काटो जी क्यों भाई तन तो काम पे नहीं खनाया तू तोटे सुतो है जी क्यों भाई थाने तो थंगा राजा ने तो शिकार चावे और शिकार पेड़ के टक्कियो ले जाओ और जाओ। जिद राजो भी का शिकार न देखता ही प्रसन्न हो गयो कि भाई असली राजपूत को शिकार तो ओ है और एक ही साथ ही हमारी बेटी को ब्याह करूं। तो राजा नल के साथ वी की बेटी को ब्याह कर दियो। अब राजा और बार रानी भी बाग में गया तो आगा रानी दमयंती दोनों को स्वागत करियो और वे दोनों रानी भी बाग में रहबा लागी। एक दिन दोनों बेटी बेटी बातें कर रही तो रानी दमयंती बोली कि देख अपना नगर की ओर बीजल ही चमक रही है। जब छोटी रानी बोली कि जीजी अपने कोई नगर भी है कि। जिद रानी दमयंती बोली कि राजकोट का राजा है और ओ माँ मैं तो कोई अबरी पड़ी है जिद मैं आज ई हालत में हाँ के। जिद बात छोटी रानी जा और राजी का पिताजी ने सारी बात बताई। जिद वो बिकनु राजा नलकनु माफ़ी मांगिया और खूब धन दौलत हाथी घोड़े लाभ लश्कर के साथ बने दोनों तीनों ने विदा करिया। जिद पाँच आ रहा जिद बे तीतर मरोड़ा पड़िया बैठे जिद रानी की राजा देख दसा खराब ही जिद तो तीतर हंडी मुँह उड़ गया। जिद अपनी चौकी दसा आई है तो आज तक ही थोड़ी मरोड़ा पड़िया है। थोड़े आगे आया तो एक धोबण कन बाको पोतो भी मिल गयो। धोबण की भाई मैं तो नदी पर कपड़ा धो पाई तो मन तो टला दियो तो बिन भी खूब धन दौलत दे और पोता ने साथ ले लिया। आगे गया तो बाण को गांव आयो तो बाण कन खबर भिजवाया तो बाण बोली कि भाई की हाल में आ रही है तो क्यों भाई के लाभ लश्कर हाथी घोड़े के साथ आ रही है। तो बाण की भाई ने क्यों के मेल में ठहरे तो बोझाई की नहीं भाई मैं तो गांव के 12 पीपल का पेड़ के नीचे पहली रुकिया बठे ही रोका बठे ही मिलवा जाओगे। जिधर बाण आपकी सज धजर 36 प्रकार का भोजन बना और भाई बहनी लेर मिलवा आई। जिधर रानी दमयंती जाती टाइम पे भी कीड़ा हो गया वन गाड़ गी खिचड़ी ने बिन खोदी और बारह निकाली तो बिका हीरा जुआरा मोती हो गया। जिद बा उठा और भी ननद न देती कि वो लिया था कि अमानत है जाती टाइम भूल गया कि मैं तो बिन खूब धन दौलत बाण न दे और बठो रवाना होया। आगे सेठ को गांव आयो तो बटे खबर भिजवाया। जब सेठ पूछो भाई की हाल मारे है तो वह खबर दे पड़ा कि भाई हाथी घोड़ा लाभ लश्कर के साथ आ रहे हैं। तो सेठ क्यों भाई के मेल हवेली में ठहरा हो के तो फिर बा रानी बोली कि नहीं भाई मैं तो के पहली बार का कमरा में ठहरिया जटे ठहरा के बटे ठहरिया और जिया भोजन खाया जिया नहीं बा मोड़ी भी हार ने पाछो निकाल दियो। जिद वो राजो रानी भी सेठ ने सारी बात बताया कि भाई माँ की बुरी दशा ये जो तो काट की मोड़ी है जो ही हार ने नंगलगी ई कारण मैं सोचे चोरी को कलंग लाग जाई ई कारण रात नहीं निकल गया के बैठूँ खा पी और आगा आया। भीम के महल दोनों कंवरों ने साथ लिया और गांव में खबर भिजवाया तो गांव वाला ढोल नंगाराओं गाजा बाजों बा ने सामान लिया और वहाँ का स्वागत कराया और खुशी खुशी पहली की जिया राज्य में खुशियाँ छागी। हे दशा माता जिया पहली राजा पर क्रोधित हुई बसी कोई परी मतो जेर बाद में बैंक की रक्षा करी जिया सबकी कर जय हो दशा माता। राम सा मैं थाने शीतला माता की कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है शीतला माता जो धरती पर भ्रमण करवाना आई कि भाई कौन अपनी पूजा कर रहे कौन नहीं कर रही देख बा चाला। तो एक बूढ़ी डोकरी को रूप धारण कर और एक डूंगरी गांव में उतरी और गलिया गलिया में फर रही देख रही भाई कौन अपनी पूजा करे कौन नहीं करे। तो वन भी गांव में कोई कड़े बिन पूजा करता गुंदी क्या बा गलिया गलिया में फर रही तो कोई ऊपर छत परों चावला को उकल तो वो पानी कोई फेंक्यो जिससे को भी के ऊपर वह गेला में चाल रही तो भी के ऊपर डुल गयो वो। तो शीतला माता पूरी छाला कपोला पूरी उपड़ी आई और शीतला माता जोर जोरों भी डोकरी का रूप के माए न चिल्लावे भाई कोई मन बचाओ जलू रे बचाओ बन कोई पूरा गांव में फरकी मन कोई भी की मदद कौन करिया। जिस गांव के बाहर एक कुमारी को घर हो जो कुमारी घर के बाहर ना बेटी जिद भी शीतला माता की भी डोकरी का रूप में बात शीतला माता ये बन कायम तो कुमारी में शीतला बन बात तो डोकरी समझ रही भी की हालत में देख रहे
बागी क्यों मामा उठाओ तो उठे बैठ बागी बागी गीचो एक ठंडो ठंडो करवो लिया पानी को और भी शीतला माता पर कूदी भी डोकरी पर कूदी जिद भी ने ठंडत मिली जी क्यों भाई मार मत होती मीर तो हूँ को ने मार कने रात की चाच और राबड़ी पड़ी है दही पड़ी है जो तू खा लेगे जो बिना ठंडी राबड़ी और दही और चाच बिना खुआई तो बिना और ज़्यादा ठंडक मिली तो बिका चार में झूतरा बकर भी लिया शीतला माता का जब कुमारी की के भाई माँ तो बैठ जा मत आ रहा है माँ तो गूँथ दूँगा जिस शीतला माता तो बैठ गई और बाबी को माँ तो गूँथते जब भी के माँ तो गूँथा गूँथा भी की नजर पड़ी तो भी के पाचन गुद्दी में भी एक आँख दिखी भी ने जित बात तो सोची के बाबी ने छोड़ भाग वाला कि कुमारी का तो पतो नहीं भूतनी है पलितनी कुण कहीं है एक तो तीन तीन आँखें हैं पाचन भी आँख है के जब शीतला माता की भाई भाग्य मत मैं कोई भूत पलित कुनू मैं तो शीतला माता हूँ और बाबी का खुद का रूप में प्रगट हुई शीतला माता तो कुमारी रोबा लागी शीतला माता ने देख जी कि भाई तू क्यों रोवे के शीतला माता की भाई तू मांग जो मांग हमारे पूरा गांव में कोई भी हमारी मदद कौन करे तू उतनी हमारी मदद करी मांग जो मांग जित बार रोबा लागी शीतला माता ने देख क्यों भाई तू क्यों रो रही है कहीं उगे तारे क्यों भाई थे हमारा तो घर में चारों में दरिद्रता फैल बिली है न तो कोई मारा कर न कोई बिठा बन था नासन नहीं कोई बात अब ते मारे गिराए तो मैं थाना कहाँ पर बिठाऊंगा जित शीतला माता जो आपकी झाड़ू और डब्ल्यू ली जो आपकी पूरी ने दरिद्रता ने बुआर और डलिया में घालर बारह फेंक दी कि ओले थारी सारी दरिद्रता में बुआर और फेंक दी गए और क्योंकि आसन कहेंगे बिको घोड़ गारा लाता पहले कुमार जो घोड़चा रखता जो शीतला माता जा घोड़चा पर बैठ गई कि ओ लगा आसन की गाय जो तुम अति ऊंची बैठ गई के थारे और तू मांग सोई मांग कर जित बा कुमारी की के भाई मैं तो आई चाहूँगा तू हमेशा हमेशा ये गांव में ही रहो और जे हमारा घर की दरिद्रता दूर करी जे था कि पूजा पाठ कर बाड़ा की सबकी करोगे जो शीतला माता की ठीक है आई हो जाए तू जो चाहे जो ही हो जाए तू एक कलशो दी शीतला माता बिन पानी को तू उसी के तारी झोंपड़ी के छांटो दे लीजिए आज रात ने गाँव में आग लग गई थारी झोंपड़ी और पानी को छांटो दे दीजिए जो थारी कौन बढ़ेगा जित भी बड़े पानी को छांटो दे दी वह कुमारी भी के एर सोगी रात लाए लगी जो पूरे गांव की सब झोपड़ियाँ बढ़ गई बन भी कुमारी की कौन बढ़ी जो गांव का राजा गन किया भाग्या के भाई सारा गांव में आग लग गई सबकी झोपड़ियाँ बढ़ गई और कुमारी की कौन बड़ी तो कुमारी कोई जादू कामण जानती हुई काई तो है जितनी भी की बड़ी कौन है जित कुमारी ने राजो बुलाए दरबार में कि भाई सबकी झोपड़ियाँ बढ़ गई तो थारी क्यों ना बढ़ी तू काई जादू कामण जाने है बाकी भाई मैं तो काई कौन जानू यहाँ शीतला माता आई राजा ने पूरी बात बताई सारा गांव में फरी तो कोई मदद कौन करी मैं भी ना ठंडो पानी कुटी और ठंडी चाच राबड़ी खोई तो बिन ठंडत मिली तो बा मन क्यों भाई मांग सोई मांग जो माँ की भाई ये गांव में रह जे हमारा घर की दरिद्रता दूर करी जे सबकी करके जो मन की भाई के तू थारी झोपड़ी के पानी दी भाई को छांटो दे लीजिए लाए लगे थारी कौन बड़े सारा गाँव की बड़े लीजिए जो हमारी झोपड़ी बच गई कभी शीतला माता के कारण जब राजू सारा गांव में ऐलान करा दियो कि भाई सभी एक दिन पहली खानो बनाओ और दूसरे दिन ठंडी बासी हुई शीतला माता ने पूजो और भी गांव के मायने शीतला माता को मंदिर बनवा दियो जब बा कह की बा कुमारी मदद करी जो शीतला माता भी कुमारी की कि भाई सारा पहली मारे पूजा कुमार जाती करेली है तू हमारी मदद करिए जो तो आज भी पहली सबको पहली कुमारी पूजा करे शीतला माता की तो जन्नाड़ा बटू पहले के भाई शुरू में डूंगरी गांव में शीतला माता प्रगट हुई अब तो सारे होगी ये शीतला माता जियान भी की कुमारी की दरिद्रता दूर करी जिया पूज बाड़ा की कहानी सुन बाड़ा की सबकी दरिद्रता दूर कर राम राम सा आज मैं थाने सूरजी का डोरा की कहानी सुनाऊँ वह सूरज को डोरो और गणगौर को उजीणो सूरज का डोरा का उजीणो हर औरत न करना पड़ा तो आज मैं थाने डोरा की कहानी सुनाऊँ एक बार की बात है दो गरीब माँ बेटे हैं तो वह माँ हर सूरज भगवान को व्रत करती एक दिन माँ बेटी ने की कि मैं तो गैया चरापा जाऊँ और तू है जो अपना 2 रोठा बना लीजिए 5000 में पूजा करूँ
और बस जब भी व्रत करते जब बेटी ने कहती कि चाहे कोई भी मुक्त भिखारी कोई भी आवे घर में, धान कोई भी दीक्षा दे दीजिए, बना रोटा मुँह तोड़ खंडत कर रोटो कदी मत दीजिए। तो सूरज भगवान तो देखा है भाई परीक्षा ले पाए खातर एक बार भिखारी को भेज कर और भी के घर गया। तो वह बेटी जो रोटी बाटियों बना रही, जो जार किया भाई के भोजन करा के जित बाकी भाई मारी माँ को सिक्कियो बाटियो, अभी मारो रोटो सकी भी मुँह थाने खुआऊंगे। जब बाकी के वो सूरज भगवान बोलिया भिखारी का भेष में कि नहीं के मन तो अभी करावे भोजन तो ठीक है, नहीं तो मैं तो भूखो ही जाऊँ। तो बा मन में सोची कि भाई घर आयोड़ो भिखारी भूखो चल जाए तो भी को तो सक्यो को नहीं, अभी माँ का रोटा मुँह थोड़ी सी कोर तोड़ और भी ने भिखारी ने दे दी। तो भी भिखारी का भेष में सूरज भगवान हाँ बे लेट चल गया। जब माँ आई गई है चरार हाथ मुँह धो जब पूजा करवा बैठी तो भी कनो रोटो मांगी, बेटी रोटो लेर आई तो देखी रोटा की कोर खंडत दिखी। खंडत दिखता है माँ तो गेली की जिया करवा लागी कि दी रोटो दे, दी रोटा की कोर दे, सारो दे बन मारो को मारो दे। वह तो गलिया गलिया में फरवा लागी गेली की जियान ये बात को रट पकड़ फरवा लागी। जब बेटी ने माँ की हालत देखने नहीं आई और वह आपके घरों निकल और जार जंगल कमाने पीपले का पेड़ पर बैठ गई और सूरज भगवान ने याद करी। जो 2-3 दिन तक भूखी तसी बैठ रही, जो सूरज भगवान सोचे भाई आपा ने रोटी दी अपनी बीजों आ जाए कष्ट में है तो इसकी तो सहायता करा जती हुए। तो सूरज भगवान भी बेणी चूरमू और पानी को कलशों भेज दिया। तो वह आपकी पानी पी ले चूरमू खा और भी पीपल का पेड़ पर बैठी रहती। एक दिन राजू शिकार कर रही हो तो दिन भर फरियो न तो कोई शिकार मिलो न कड़े जंगल में पानी मिलो। तो राजू भूख प्यासू घटो हालत खराब हो गई और आ रही जब भी पीपल की गहरी गहरी छावनी दिखी तो राजू जार भी पीपल की छावनी में सो गयो और सुपाई ने कियो कि भगवान बार कोई मारा मुंडा के माने एक फुंचू पानी को कूट दे तो हमारी जान बच जा। तो बा लड़ी कन्या जो ऊपर बैठी बैठी सुने तो भी का कलशा में थोड़ा पानी ढोली तो राजा का मुंडा में पानी आता ही राजा के तस मिट गई। तो राजू क्यों आधो तो जी गयो पण भगवान थोड़ो मन कोई भोजन भी दे दे तो मैं पूरो जी जाऊंगे। तो बा थोड़ो चूरमो को लाडू तोड़ पटकी तो राजू चूरमो खा लियो पानी पी लियो। राजू मन में सोचो कोई तो के ऊपर है केवल जो ही पटक देवे तो भी ने सफाई ने की कि भाई तू ऊपर चढ़ देख इस पर जरूर कोई है। जब सुपाई ऊपर चढ़े जब कन्या बोली डरती कि भाई तू चावज तो भोजन कर ले चावज तो पानी पी ले बन राजा ने मत बता दिया कि भाई मैं ऊपर माँ बैठी हूँ नहीं तो पतो नहीं मन कहीं सजा देवेला। तो वो सुपाई खा फिर पानी पिरार के दियो भाई ऊपर तो कोई को ना। जब राजू क्यों भाई तू भोजन कर रही और पानी पी रही है नायोड़ो और भोजन करोड़ो कदी छुपे को ना तो थारा मुंडा में पत्तो चाल क्यों भाई तू भोजन करोड़ो ऊपर जरूर कोई है तू झूठ बोल रही है। जब राजू खुद ऊपर चढ़ देखियो तो वह कन्या ऊपर बैठी। जब राजू भी ने पूछो तो वह डरती भी की पूरी आबिती बताई। तो राजा ने दिया गी तो राजू बोलियो कि भाई तुम्हारो ब्याह कर ले तुम्हारे साथ चल। जुब्बा की भाई मैं तो एक अनाथ कन्या हूँ और थे वो नगर का राजा थे मारो ब्याह क्या न करो। जब राजू भी विश्वास दिलायो और भी के साथ ले गयो और धूमधाम भी के साथ ब्याह कर लियो। थोड़ा दिन बाद में भी के एक सुंदर सो कंवर हो गयो। तो वह सारी दूसरी रानी जो भी वो कंवर ने देख कर जलती। दूसरी बार फिर चैत का महीना के मायने फिर दीतवार आया। चैत का महीना में करे ये व्रत तो फिर दीतवार आयो और बा व्रत करी के भाई आपनो पहले ये दूर रह गयो व्रत पूरा नहीं हो पायो माँ का कारण। तो आप पाछो व्रत करा जो बा फिर व्रत कर और रोठो बनाई। तो बा रानिया ने पत्तो चाल गयो तो बस सोचो कि यार कहीं को व्रत तुड़ावा। जो जार राजा ने बोली कि रानी तो कहीं कौन जाने मोटो सारो रोटो बनाई है अगर थे खाओ तो थे बीमार हो जाओ एरबा खाई तो कंवर छोटो है तो कंवर बीमार हो जाएगी। जब बड़ी रानी राजा ने बात कह रही जब छोटी रानी सारी बात सुन ली तो वह डरती भी थाले में उठा भी रोटा ने थाले के नीचे छुपा दी। जब राजू आर उठा देखियो और वह शंकर सूरज भगवान ने याद करी तो जब राजू उठा थाली नार देखियो भाई कहीं छुपाइए नीचा
तो भी रोटा को सोना को चक्कर बन गयो। जब राजू की भाई इतनी कीमती चीज़ तू कठू ले रही, जे बाकी भाई मारा गरीब पीरों आई है के जिसके थारा गरीब पीरों इतनी कीमती चीज़ें तो कौन देवे के। तो फिर रानी बोली को ने। फिर एक दिन भी की माँ जो छाजला बेचती मेल कनौर निकली, जी भाभी की आवाज़ सुन पहचान की। जिस बात दसन खनाई के भाई जो भी छाजला बेच पाली ना मेल में ले रहा बस सोची भाई इठे राख ले अपनी माने आप सेवा कर ले, पेट भर भोजन कर ले और नौकर चाकरा बेड़ा फरबो करिए। राजा ने पत्तो भी गुन चाल ले गए। अब भाभी ने बुलाई भी ने सारी बात पूछी। बेटी तो जाने की पर माँ कान जाने भाई अपनी बेटी रानी बना बैठी है। जब बस सारी बात बताई कि भाई मारे यान बेटी हीर में यान भी परेशान करी जो बात कहीं तो कटगी मरी है, ये सारी बात बताई। जब भी बेटी ने रेणी को नहीं और भी माँ ने बताती कि माँ मैं थारी बेटी हूँ, जिंदी हूँ और मैं आज दे रानी बन गई गए। तो बात तो जानते हैं। फिर भाई बात के दी रोटा की कोर दे सारो दे बन मारो को मारो देर भाई जिद कर बा तो भी पहली जे गेली की जे गरबा लागी। तो रानी डरती सोचो राजा ने पत्तो पड़ जाए तो अपन पत्तो ने कहीं सजा दे। तो भाभी ने ले जा रही कमरा में बंद कर दी और भी मैं बा कोई नहीं तो जाबा को देती भी कि ना कोई ने चाबी देती और बटे भी की भोजन वोजन खुआती भी मानी राखती। तो दूजी ओडी रानिया ने शक हो तो भाई एक दिन राजा ने बेखाई के एक भिकारण आई जिन आतीन तो देखिया बन जातीन कुन देखिया। रानी बुलाई राम जाने भी को कहीं करियोगे। तो राजो जितबा कमरा की चाबी मांग तो सातों की जिद रानी छह तो दे देती, सातों की देती को ने कोई बाइन बना लेती माँ पतो ने मेल और भूल गिर कदी काई। तो राजा के शक हो गयो कि रानी सातवां कमरा की चाबी क्यों न देवे। तो एक दिन राजो जिद कर लिए तो रानी ने चाबी देना पड़ियो। जिद राजो कमरा का ताला खोलवा लाग्यो, जिद बा सूरज भगवान ने याद करी बा सोचो राजो पतो नहीं अपन कहीं सज्जा दे। तो जी सातवां कमरा को तालो खोलियो तो भी माँ की तो सोना की सिल्ली बन गई। फिर राजू क्यों कत्ती कीमती चीज़ थारकन कट्ठू आई। फिर बाकी के मारा गरीब पीर हूँ तोहफो आए के थारा गरीब पीर के माने ऐसा कीमती तोहफा कौन देवे के। तो मत तार पीर देख बो चाहूँगा तू तो कहे कि मारा तो पीर ही कोने कोई कोने नाथ हूँ के मैं तो डरती कहती के। तो कि मैं देख बो चाहूँ और काल थारे पीर चला ला। अब रानी पसगी। रानी सोचो कैसे पीर ले चला अपने तो कोई को ना माँ ही और आई सोना की सिल्ली बन गई। तो वह भगवान प्रार्थना करी सूरज भगवान है सूरज भगवान मन आधा पेड़ को पीर बासु दे के ये के और राजो रानी भी पीपल का पेड़ के नीचे गया दूसरे दिन। तो बटे सूरज भगवान की मायाओं बटे नगर बस गई और बाहर भतीजा भतीजी कोई के बुआजी आ गई, कोई के मासी आ गई, कोई कहीं के पूरा परिवार हाथी घोड़ा किसी चीज़ की कमी को नहीं। राजा रानी की खूब मेहमान नवाजी किया और चौका भोजन बनाया खुआया पाया। अब रानी सोचे भाई आधा पेड़ को मांगेड़ो है अपन तो पीर। तो भी राजा की गेल पड़वा लागी थोड़ी देर हो के चालो पाचा मेल में चला चालो पाचा मेल में चला। तो राजू क्यों करता दनाव तो आया आज तो ठे रुका के जे रानी ने तो पत्तो भाई के बार आधा पेड़ को मांगेड़ो बार तो सब खत्म हो जाए और राजा ने पत्तो पड़ जाए। तो राजा पतो नहीं अपने माय ने कहीं कह रही। तो रानी जो कंवर का चुनूटिया भर भर और वाणबा लागी और बोलेगा कंवर रो रही है कि चलो मेल में चलांगे। जब राजा के मन में सको क्योंकि रानी इतनी क्यों कर रही है बार बार। तो राजू जान पहुँच रही कि कटार ने बटाई छोड़ आयो और रवाना हो गया। खूब धन दौलत दे दुआर बाने विदा कर दिया। जब आधे टेक आया जब राजू क्यों कि भाई के पाचे मोड़ो रत्न मारे तो कटार रेकी के। जब रानी सोचीगा पाचो जाए तो पत्तो पड़ जाए राजा ने। रानी क्यों मारो भाई खूब धन दौलत दिया मोगले कटारा गया 5,000 कहीं करो रेगी तो रेगी दूसरी लिया जो के अब जाओ और आओ जितने शाम हो जाएगी कंवर रो रही है के। तो राजो जिद कर लियो नहीं सके पाचा चालोगे। पाचा आया तो बटे तो वो आधा पेड़ को पीर बासु मांगेड़ो हो जो बटे तो कहीं को ना सब खत्म हो गया। और वह पीपली का पेड़ के खापा के माई ने बट कटार टकी और बटे तो चारों मेर पत्ता उडर आंधी बाजेर कहीं को ने। जब राजो झट जो तलवार निखाला रानी ने क्यों सच सच बता तू कहीं जादू का मन करेगा। बाहर आया जो तो तारा भाई भतीजा सारा ही आ और अटे नगर बस भी और बाहर अटे तो आंधी बजे कहीं को न गए। जित रानी डरती सारी बात बताई राजा ने के भाई
मारे तो काई कोनो, मारे तो एक माँ ही बाई सोना की सिल्ली बन गई। और मैं तो थे जिद कर लिया जो सूरज भगवान याद करी, जो सूरज भगवान को आधा पैर को पीर बसो मांगी, जो तो आधा पैर होता है सब नष्ट हो गया। तो सूरज भगवान की माया ही सूरज भगवान ने नगर बसा योग है। जो राजोबी की बात सुनकर खुश हो गयो और मेल में लिया रानी ने पाचो पूरा व्रत करवायो, उद्यापन करवायो और सारा नगर में आवाज लगवा दियो कि भाई सभी सूरज भगवान को व्रत करो और उद्यापन करोगे भी प्रसन्न हो। सूरज भगवान बिना अमर पीर देती हो, तो पीर की सुख संपत्ति और सुहाग के लिए वो व्रत करे और वो व्रत कर उद्यापन हर औरत न करना पड़े। और वो सूरज भगवान को डोरा को उद्यापन हुआ है। चौकी लागे तो शेयर कर जियो। राम राम। तो आज मैं थाने पतवारी माता की कहानी कहूँ। चौकी लागे तो शेयर कर जो, लाइक कर जो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो। राम राम सा। एक बार की बात है, एक डोकरी तो बा रोज है जो को दियो चासती पतवारी के मुंडा कन। एक दिन डोकरी की बहू ने कोई पड़ोसन बेखा दी कि थारी तो सासू है जो रोज घी को दियो चासे पतवारी में, और महंगा मोल को घी जिन थारे बड़े दियो जोर आवे थारा तो घर बर्बाद कर दे के, तारा टाबरंग तो खाबाने घी को न, और तारे सासू रोज है जो घी को दियो चासे के। तो पड़ोसन के बेखायाम भूख भी आएगी और घी का डब्बा ने ताला के मायने मेल दी। दूसरे दिन डोकरी ना दौड़ से दियो चासबा बेणी घी को डब्बो हेरी तो ताला के मायने मेलोड़ो पड़ो डब्बो कुन ला दियो। तो डोकरी दुखी हो और जार पतवारी के कन्ना बैठी बैठी रोबा लागी। तो एक कोई जाट, कोई किसान जाट हो जो वो कोई घी बेच रहे पाछो आ रही हो। जितवा डोकरी भी ने पूछी कि भैया थारा डब्बा में काई है, तो वो जाट बोलियो कि भाई मैं तो माँ घी बेच रही हो, तो घी को खाली डब्बो है के, तो कि भाई थारा डब्बा के चौपड़े और आप बत्ती मन देते थोड़ो गुण घी तो चीटेड़ो हो ही, तो मैं पतवारी माता के दियो चास दूँगे। तो बिने डोकरी ने देख दिया आगी और वो भी डब्बा के कोई घी चिटेड़ो जी के चौपड़ और बिने बा बत्ती दे दियो। तो डोकरी है जी को पतवारी के दियो चास दियो और बैठे ही बैठ गई। डोकरी मन में आप सोचो गयो कि भाई आप आज तो कई कनो ले लिया अपन काल आप दियो कहूँ चासा। और जाट जो आपको भी घर डब्बा ने मेल बारह निकल गयो। अब भाभी की लुगाई है जो रोटी बनाओ तो भी कह टाबर टूबर है जो कहे कि माँ मैं तो सूखी रोटी कौन खाऊँ, माँ ने तो घी गाल। तो बा बोलेगा बेटा घी ना तो आ तारा बापूजी बेचे या और आज सूखी खा लियो काल था की रोटी चौपड़ो। तो बजत कर लिया जब बाकी जाओ कि वो डब्बो पड़े अभी थोड़ा गुण कोई चीटेड़ो हो तो वो उठा लिया मैं भी हूँ देख कोई थोड़ा गुण निकले तो था की रोटी चौपड़ दूँ। तो टाबर भी उठाए तो डब्बो उठ्यो कोने के माँ डब्बो तो उठा ही कोने। जब वो जाट मोटार क्यों कि भाई के डब्बो क्यों ना उठा, घी तो बेचे डब्बो तो खाली पड़े है। तो फिर दोनों जने जार देखिया तो बने डब्बो भारी भारी लग गयो। जब बाकी खोल और देखिया तो डब्बो तो घीऊ भरियो। जब वो जाट क्यों कि बात कही है कि मैं तो घी तो बेच रही हूँ खाली डब्बो ले यार मिल लो घी को किया भर गयो। जब बालू गई थोड़ी होशियारी जब आप पहुंची कि भाई गेलाम थानू कोई मिल्या की। जब वो क्यों भाई वो भी जब वो जाट भी डोकरी की बात बताई कि भाई एक डोकरी मिली और बाज को दियो चास बाबे ने मार कर बत्ती चुपड़ाई गए। जब बात समझ गई जब बयान की कि भाई तो ऐसी करो भी डोकरी ने अपने घर लिया वो बिका मैं हिड़ा करूँ और रोज दियो चास बाबे ने घी मैं देऊँगा। तो अब वो जाट भी लाबा निकल गयो। अब उन्हें बाबू जो घी का डब्बा ने भी के माए मेल दी। तो पतवारी माता क्रोधित होगी और भी को वो डब्बो माया पड़ो पड़ो खाली हो गयो। जब बाबू डब्बा ने संभाली तो भी के माए ने काई भी कोने बस सारी बात भी का मोटियार ने बताई कि मैं तो पड़ोसन के बेखाया मागी और आज डब्बा ने माँ ने ताला में रख दी और माँ ने घी कुन दियो तो डब्बो पड़ो पड़ो ही खाली हो गयो के। तो थे तो जाओ माँ ने ले रहोगे अब कति में ताला में कुन जोड़ोगे। तो बुने भी को बेटो भी चल गयो और बुने वो जाट भी चल गयो डोगरी पतवारी कन बेटी। अब दोनों जा रहे एक एक हाथ पकड़ लिया बात के वो तो के माँ मारी है वो जाट के माँ मारी है। अब दोनों यान के रजत पतवारी की कृपा बटा दो मामा होगी। तो जो डोकरी को बेटो हो वो तो भी डोकरी की माना ले भी खुद की माना लेगी और भी की परछाएंगी एक फिर माँ बन गई जिन्हें जाट ले गयो। तो जाट के अंधन का भंडार भर गया और बेटा के ही अंधन का भंडार भर गया।
हे पतवारी माता, जिसी बाँ पर कृपा करी, जैसी सब पर कर जी। जय हो पतवारी माता। राम राम। समय थाने गणेश चतुर्थी की कहानी सुनो। एक बार की बात है, शंकर भगवान और पार्वती जी जो नदी तट पर टेल रहा, तो पार्वती जी जद करिए कि आप चौपड़ पासा खेल लागे। तो शंकर भगवान और पार्वती जी चौपड़ पासा खेलवा बैठ गया। तो पार्वती जी की चौपड़ पासा तो खेलना में अब कौन हारे कौन जीते अपना कौन बताएंगे, दो तीसरे को ना पकड़। तो शंकर भगवान कुछ तिनका इकट्ठा करे और एक फूंतलो बना बिकमाई जान डाल दिया और बिठा दिया। बालक बना बिठा दिया कि भाई तू मामा कौन हारे कौन जीते जी को बताइएगा। जो 3 बार खेलिया, तीनों बार ही पार्वती जी जीत्या। तो बिन पूछा भाई कौन जीते और कौन हारे, तो वो कह दियो भाई का 3 बार ही शंकर भगवान जीत्या। तो पार्वती जी ने गुस्सा आ गया कि 3 बार माँ जीती तो झूठ बोल दियो, तो बिने शराब देती कि जा तो पगाऊ पांगड़ो जाए कदा खींच में पड़े रहीजेगा। जब वो पार्वती जी का पग पकड़ लियो कि हमारी गलती होगी, हमारी झूठ की आई सजा है, बन मन ये पापों को क्या मुक्ति पाओ, मन कोई तो रास्ता बताओगे। जब पार्वती जी क्या गवाए गए, गणेश चतुर्थी आली और जिदा नाकन्या आली बन तो ये की विधि पूंजी और वेतन बता ली भी बरतु तो ये पाप मुक्ति मिलेगी। जब वो 1 साल बाद में गणेश चतुर्थी आई और बटे नाकन्या आई, तो बन वो विधि पूछो व्रत की कि भाई मैंने गणेश चतुर्थी व्रत की विधि बताओगे। तो वह कन्या भी ने सारी विधि बताई और वो गणेश चतुर्थी को व्रत करो। वो लगातार 21 दिन तक वो बालक गणेश जी महाराज को व्रत करो। तो गणेश जी महाराज खुश हो गया, पसंद और फिर क्या भाई मांगे सोई मांग। जब वो कि भाई मैं तो काहीं पहुँचाऊँ, मैं मारा पगाऊँ खड़ो नहीं होने आ मारूँ, तो मैं मारा पगाऊँ खुद मारा पगाऊँ चाल और कैलाश पर्वत पर मैं मारा माता पिता पार्वती जी का और शंकर भगवान का दर्शन करबो चाहूँ और वे भी मन देकर खुश होनी चाहेगा। जिस तो गणेश जी महाराज भी ने खुश और वरदान दिया कि भाई जाके, तो वो भी खुद के पगाऊँ खड़ो हो कैलाश पर्वत पर गयो और गणेश जी महाराज शंकर भगवान का पार्वती जी का दर्शन करो और वे भी देकर खुश होया। तो ये गणेश चतुर्थी में बड़ा बड़ा पापों को नाश हो जावे। आज की कहानी है, जो कि लगे तो शेयर कर जो। राम राम से।